हाय गाइस, आज हम पढ़ेंगे स्वस्थ पुरुष की परिभाषा आचार्य चरक के अनुसार, यानी कि चरक संहिता के सूत्र स्थान के 21 चैप्टर में जो वर्णित है। 21 चैप्टर अष्टोनिंदतीय अध्याय, उसके 18th और 19th श्लोक में जो स्वस्थ पुरुष की परिभाषा का वर्णन हुआ है उसको देखेंगे। तो श्लोक पर आते हैं। सम मास प्रमाणस्तु सम सहनो नरा दृढ़ इंद्रियो विकारणाम न बलिना विभूवते। इसका रेफरेंस है चरक संहिता के सूत्र स्थान की 21 चैप्टर, यानी कि अष्टोनिंदतीय अध्याय, उसका 18 श्लोक। तो सम मास प्रमाण अस्तु, जिस व्यक्ति के मास का प्रमाण सम हो। तो मास से यहाँ हम सिर्फ मास को रिलेट नहीं करेंगे, मसल से रिलेट नहीं करेंगे। यहाँ मास से हम सारे जो धातुएं हैं, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, उनसे रिलेट करेंगे। तो जिस व्यक्ति के मास का प्रमाण सम हो, तो मांस आदि धातु का प्रमाण सम हो। तो रस का जो प्रमाण है वो है 9 अंजलि, रक्त का प्रमाण है 8 अंजलि स्वस्थ पुरुष में, जो कि आचार्य चरक ने बताया। तो इतना अंजलि प्रमाण जिसका हो वो सम मास प्रमाणस्तु कह सकते हैं उसको, मतलब जिस व्यक्ति के मास का प्रमाण सम हो। फिर है सम सहनो नरा, तो अंगों में मांस आदि संगठन सम हो। मतलब अंग जो है, जैसे कि ब्रेस्ट है, जिसकी एब्डोमेन है, जिसकी हिप रीजन है, जिसकी थाइज है, तो इसमें मांस आदि जो मसल्स हैं उनका संगठन सम हो। मतलब मांस वगैरह सुगठित हो, मतलब कॉम्पैक्ट हो, क्या गठी हुई हो, संगठन सम हो, गठी हुई हो। और दृढ़ इंद्रियो विकारणम न बलिनाभि भूयते, दृढ़ इंद्रियो, उसकी इंद्रिया दृढ़ हो। जो 5 ज्ञानेंद्रिय है, ज्ञानेंद्रिय जैसे कि श्रोत इंद्रिय और स्पर्श इंद्रिय और नेत्र इंद्रिय, चक्षु इंद्रिय और घ्राण इंद्रिय और रस इंद्रिय। तो ये जो 5 ज्ञानेंद्रिय हैं और 5 कर्मेंद्रिय है गुदा गुदा और मूत्र इंद्रिय और हस्त, पाद और बाक इंद्रिय। तो ये 5 कर्मेंद्रिय हैं। और एक है उभेंद्रिय, जो कि कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रिय दोनों है, वो है मन। तो मन, ये एकादश इंद्रिय जो हो गई, इनका जो फंक्शन हो वो दृढ़ हो। ये दृढ़ हो मतलब जो इनके पास, अगर मॉडर्न से कोरिलेट करें कि जो उनके पास स्टिमुलस आए तो उसके लिए एक्शन ये तुरंत कर सके, तो वो मनुष्य रोगों की वजह से अधिक कष्ट नहीं पाता है। विकारणाम, विकार मतलब रोग, न बलिना विभूवते, उसकी बल से अधिक कष्ट नहीं पाता है। ठीक है, तो अब हिंदी में एक मीनिंग बार फिर से देख लेते हैं। जिस व्यक्ति के मांस का प्रमाण सम हो, सम मास प्रमाणस्तु, अंगों में मांस आदि संगठन सम हो, सम सननो नरा, दृढ़ इंद्रियो, इंद्रियां दृढ़ हो, तो वे मनुष्य रोगों के बल से अधिक कष्ट नहीं पाते हैं। विकारणाम न बलिना विभूवते। ठीक है, तो ये जो डेफिनेशन, ये जो श्लोक है स्वस्थ पुरुष की परिभाषा का, ये हमें लर्न ही होना चाहिए। ये हमसे कोई भी आयुर्वेदा से रिलेटेड पूछ सकता है कि स्वस्थ पुरुष की परिभाषा आचार्य चरक के अनुसार क्या है, और ये एग्जाम्स में भी आ सकते हैं, AIPGT और एकेडमिक एग्जाम्स और बहुत सारे एग्जाम्स में ये पूछा जा सकता है। फिर है क्षुत पिपासा आतपसा शीत व्यायाम शंसहा संपक्ता समजरा सममास चयोमता। इसका रेफरेंस है चरक संहिता के सूत्र स्थान के 21 चैप्टर अष्टोनिंदतीय अध्याय, उसका 19th श्लोक। तो क्षुत पिपाशा आतपसा, क्षुत मतलब भूख, पिपासा मतलब प्यास, आतप मतलब धूप, सह मतलब सहन कर सकता है। जो भूख, प्यास और धूप को सहन कर सकता है। शीत व्यायाम शंशा, शीत मतलब जाड़ा और व्यायाम मतलब एक्सरसाइज को सहन कर सकता है। और समपक्ता, जो जिसकी जठराग्नि सम रहती है, ऐसा नहीं है कभी उसका डाइजेशन फास्ट है, कभी स्लो है, कभी उसको लूज मोशन हो रहे हैं, कभी कॉन्स्टिपेशन हो रहा है। तो ये जो होता है ये डाइजेशन प्रॉपर नहीं है। लेकिन जिसकी अग्नि सम है, सम रहती है, मतलब उसका डाइजेशन 1-2 बार हो जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम उसका डाइजेशन ठीक रहता है, सम रहता है, तो उसको समपक्ता कहते हैं। समजरा, समजरा मतलब उसकी समजरा मतलब नियमितता पकड़, समपक्ता मतलब उसकी जठराग्नि सम रहती है। और समजरा सममास चयो नरा, और प्रकृति शास्त्र के अनुसार जो भी भोजन करता है उसका उचित रूप से पाचन हो जाता है। जरा मतलब पाचन होना, तो जो उसका जो पाचन है, पाचन क्रिया है, वो सही रहती है। सममास चयो मता, और जो भी भोजन होता है वो उसको सही से पचा देता है। ठीक है, तो एक बार श्लोक फिर से देखते हैं। क्षुत पिपाशा आतप सहा शीत व्यायाम शंशहा संपक्ता समजरा सममास चयोमता। इसका रेफरेंस है चरक संहिता के सूत्र स्थान के 21 चैप्टर का 19 श्लोक। तो जिन व्यक्तियों के शरीर में मांसपेशियों का संगठन उचित रूप में हुआ रहता है, वे व्यक्ति भूख प्यास के वेगों को तथा धूप को सहन करने वाले होते हैं। वे शीत व्यायाम को सहने वाले होते हैं। उनकी जठराग्नि सम रहती है। नियमित प्रकृति और साधन के अनुसार जो भी भोजन करते हैं उनका पाचन अपने समय पर उचित रूप से होता है। ठीक है, तो ये जो दोनों श्लोक है ये हमें लर्न होने चाहिए।
एक बार इसको लर्न करने की कोशिश करते हैं। सम मास प्रमाणस्तु सम सन्नो नरा दृढ़ेन्दु विकाराणाम न बलिना विभुवते क्षुत पिपाशा आतपसा शीत व्यायाम शिंचा संपक्ता संजरा सम्माश्चयो मता। ठीक है। तो ये थी स्वस्थ पुरुष की परिभाषा के दोनों श्लोक आचार्य चरक के अनुसार, जो कि चरक संहिता के सूत स्थान के 21 चैप्टर अष्टोन्नति अध्याय उसमें वर्णित है। ठीक है। इससे आगे आने वाली वीडियो में हम स्थौल्य और काश की चिकित्सा सिद्धांत, जो मेन चिकित्सा सिद्धांत है, उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है। टिल देन थैंक यू, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।